इसकी बातें सुनकर मुझे उसके दिल की तन्हाई साफ नजर आई। इसी दौरान कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला और अरूसा अंदर आ गई। मैं एक लम्हे को घबरा गया, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। लेकिन मिसबाह ने जरा सी भी परेशानी जाहिर ना के वो बड़े सुकून से बोली, अरूसा ये हामिद है, काशिफ का दोस्त। तुम तो जानती हो अक्सर आता है। अरूसा ने मुस्कुराकर मुझे देखा। उसकी मुस्कुराहट में शरारत भी थी और सवाल भी। उसने एक लम्हे को अपनी बहन को देखा, फिर मेरी तरफ और कह दिया, अच्छा ये तो राज की बातें चल रही हैं। मैं पसीने में भीग गया, मगर मिसबाह ने फौरन कहा, हाँ ये मेरा भी दोस्त है, लेकिन अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो अभी जा सकती हो। अरूसा हंसती नहीं बाजी, मुझे तो सब मजा आ रहा है, तुम लोग बात करो, मैं कुछ देर यहाँ बैठती हूँ। ये जमला सुनकर मेरा दिल और भी बेकाबू हो गया। मैंने पहली बार नोट किया कि अरूसा की शोखी सिर्फ हंसी तक महदूद नहीं थी, वो भी जानना चाहती थी क्या चल रहा है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो भी कुछ जान चाहती हो। अब कमरे में तीनों बैठे थे। मैं कभी मिसबाह को देखता, कभी अरूसा को। दोनों बहनों के दरमियान अजीब सा फर्क था। मिसबाह की बातों में संजीदगी थी, लेकिन नजरों में नरमी, जबकि अरूसा हर लफ्ज में शरारत डाल देती थी। कभी जानबूझकर मुझे घूरती, कभी हंस कर कुछ कह देती। वक्त गुजरता गया और मैं दिल दोनों के दरमियान उलझने लगा। मैं सोचता था कि ये सब कहाँ जाकर रखेगा। अचानक अरूसा ने बात बदली, हामिद भाई आप रोज हमारे घर आते हैं, काशिफ के दोस्त हैं, लेकिन कभी हमें भी कुछ वक्त दें। आपको पता है मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करना। उसकी बात मेरे कानों में गूंजी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जरूर, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मुझे भी खुशी होगी। निस्बा ने एक मानी खीज नजर अपनी बहन पर डाली, जैसे कि रही हो कि ज्यादा आगे न बढ़, मगर अरूसा की शौखी थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस शाम का अख्तिताम इस तरह हवा की हम तीनों एक साथ बैठे देर तक बातें करते रहे। मसबह बार बार मुझे ताकीद करती कि ये सब बाहर किसी को पता ना चले। मैंने वादा किया, लेकिन दिल में अजीब सा एहसास था। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, इसमें कुछ और छिपा हुआ था। अगले चंद दिनों में मेरा आना जाना और बढ़ गया। कभी मिसबाह के साथ किचन में बैठकर बातें हो जाती, कभी अरूसा मुझे सेहन में रोक लेती। दोनों के अंदाज अलग अलग थे, मगर दोनों ही मेरे दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। एक दिन ऐसा आया, काशिफ शहर गया हुआ था और वालदेन भी अजीजों के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ मिसबाह और अरूसा थी। मैं हसब मामूल शाम को गया। इस बार माहौल पहले से मुख्तलिफ था। दोनों बहनें सहन मैं बैठी थी। मुझे देखते ही अरूसा ने कहा, हामिद आज तो आपके बगैर शामधौरी थी। मैं हैरान रह गया। इसके अल्फाज सही थे, दिल पर लगे। मिसबाह ने फौरन कहा, अरूसा फजूल बातें मत क्या करो। लेकिन मैंने पहली बार महसूस क्या कि अरूसा सिर्फ मजाक नहीं कर रही, वो वाकई मुझे अहमियत देने लगी थी। इस दिन जब मैं वापस आया तो जहन में अजीब जंग छड़ गई। एक तरफ मिसबाह थी जो संजीदा मगर करीब आ रही थी, दूसरी तरफ अरूसा थी जो शौक और बेबाक थी। दिल कहता था कि दोनों ही मुझे चाहती हैं, लेकिन दिमाग बार बार खबरदार करता, ये खेल खतरनाक है। रात को मिसबाह का पैगाम आया, कल दोबारा आना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मेरी बेकरारी और बढ़ गई। मुझे लग रहा था कि ये कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। अगली शाम में दिल अजीब सी धड़कन के साथ धड़क रहा था। मिसबाह ने साफ कहा था कि अकेले आना उसके पास कोई खास बात है। मैं सोच रहा था आखिर वो कौन सी बात होगी जिसके लिए वो मुझे अलग बुलाना चाहती है। वक्त जैसे कटने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार शाम ढली तो मैं बहाना करके घर से निकला। दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था, लेकिन तजस्सुस इससे भी ज्यादा। जैसे ही मैंने दरवाजा बिजाया, मिसबाह ने फौरा दरवाजा खोला। इसकी आंखों में खास चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कुराहट। उसने कहा, हामिद आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं अंदर आया तो कमरे का माहौल बाकी दिनों से मुख्तलिफ था। पर्दे खींचे हुए थे, रोशनी मध्यम रखी गई थी, जैसे माहौल को जान बूझकर अलग बनाया गया हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वाकई आज कुछ खास होने वाला है। मिसबाह ने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर वो बोली, यासिर तुम्हें पता है ना, मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दिखे लोग मुझे तलाक याफ्ता कहकर ताने देते हैं। मैं बाहर निकलूं तो हर कोई अजीब नजर से देखता है, लेकिन जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो, मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूँ। मैं उसके अल्फाज सुनकर हैरान रह गया। उसने पहली बार इतने खुले अंदाज में अपने दिल की बात की थी। मैंने आहिस्ता से कहा,
मिसबाह, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा राजदार भी हूँ और दोस्त भी तुम्हारे साथ। जो वक्त गुजरता है वो मुझे भी सुकून देता है। ये सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान आया। वो करीब आई और मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मैं सीधा उसमें खो गया। वक्त थमसा गया हम दोनों के दरमियान। ये लम्हा बढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मैं घबराकर पीछे हटा। अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि अरूसा थी। उसके हाथ में किताब थी। शायद पढ़ने आई थी मगर हमें देखकर रख गई। मैं दिल तेजी से, आओ आरूसा, अंदर आओ, तुम तो जानती हो हामिद को। आरूसा ने अपनी आंखें तंग कर के हमें देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो कड़सी घसीट कर हमारे पास बैठ गई और बोली, काफी दिनों से देख रही हूँ आप दोनों में कुछ अलग सा चल रहा है, मगर मुझे बाहर क्यों रखा जा रहा है? उसके अल्फाज सुनकर मेरा सांस रक गया, लेकिन मस्बह ने बड़े सुकून से कहा। मिसबाहों की आंखों में संजीदगी थी, जैसे वो मेरे जवाब का शिद्दत से इंतजार कर रही हो, और अरूसा की आंखों में शरारत थी, जैसे वो मुझे आजमा रही हो। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम दोनों अपनी जगह खास हो। मिसबाह संजीदा है, दिल को सुकून देती है, और तुम शरारत भरी हो, मुस्कुराहट देती हो। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े, जैसे जवाब ही वो था जिसकी वो तवक्का कर रही थी। मेरा दिल हल्का हो गया। कुछ देर हम तीनों एक साथ बैठे बातें करते रहे। मधुर कभी हंसी मजाक की तरफ मड़ता, कभी संजीदा लम्हों की तरफ, लेकिन एक बात तय थी कि अब ये खेल सिर्फ मिसबाह और मेरे दरमियान नहीं रहा था। आरूसा भी उस हिस्से में शरीक बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और मेरी आने जाने का मामूल। कभी अरूसा मुझे किताब दिखाने के बहाने रोक लेती, कभी मिसबाह अकेले में बात करना चाहती। मैं महसूस कर रहा था कि दोनों बहनों के दरमियान भी एक खामोश मुकाबला से शुरू हो गया है। एक दिन आरूसा ने मुझे सहन में रोक कर कहा, यासिर, आप सिर्फ बाजी के साथ वक्त गुजारते हैं, कभी मेरे साथ भी बैठा करें। आपको पता है मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करना। उसकी आवाज में पहली बार संजीदगी थी। मैंने देखा वो शौक अंदाज में नहीं बल्कि सच्चाई से कह रही थी। मेरे दिल में एक झटका लगा। ये सब अब बहुत आगे निकल रहा था। इसी दौरान मस्बाह भी दरवाजे से हमें देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती और दुख था, जैसे उसे ये मंजर अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फौरन अरूसा से इजाजत लेकर उठा और मस्बह के पास गया। हो, तुम परेशान लग रही हो, मैंने आहिस्ता से पूछा। मस्बह ने नजरें झुका लें। हामिद, तुम समझते क्यों नहीं? अरूसा अभी छोटी है, वो खेल रही है, लेकिन मैं दिल से तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सब किसी मजाक में बदल जाए। उसके अल्फाज सुन कर मैं सकते में आ गया। पहली बार उसने एतराफ किया कि वो मुझे चाहती है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने आहिस्ता से कहा, मिसबाह, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये लम्हा हमारे दरमियान एक खामोश वादा बन गया, मगर इसी लम्हे अरूसा ने बाहर आकर कहा, बाजी, अब ये सब मुझसे छिपाओगी। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन याद रखो, अगर यासिर तुम्हारे दोस्त हैं तो वो मेरे भी दोस्त हैं। कमरे में अजीब सतनाव फैल गया। मैं समझ गया था कि मेरी एक का इंतखाब कर लेता तो शायद कहानी का अंजाम मुख्तलिफ होता। इसके बाद मैंने काशिफ के घर जाना कम कर दिया। मिसबाह और अरूसा दोनों मुझसे दूर हो गई। मैं चाहकर भी उनके दरमियान खड़ा न रह सका। वक्त गुजरता गया और वो दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी से निकल गईं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाए।